नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत विषय के ऊपर जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में समर्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अपने जीवन में जो हम सोचते हैं क्या सही में ऐसा होता है? आज इसी तथ्य पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इस तथ्य को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित कर सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बात करते हैं आज के इस अद्भुत विषय पर। जीवों में मनुष्य विशेष रूप से प्रधान जीव बनाया गया है, यानी कि ईश्वर के द्वारा मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण कृति है। अर्थात वह मानसिक जीव है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप मान लीजिए कि भूत प्रेत की जो धारणाएं होती हैं ये एक प्रकार का भ्रांत है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु उनका बार बार चिंतन होने से, बार बार उनके बारे में सोचने से मनुष्य का मन उनका रूप परिग्रह कर लेता है और मनुष्य के अंतर मन में ऐसी अनुभूति होने लगती है कि जैसे उसे ऐसी कुछ भूत प्रेत से संबंधित जानकारी देखने को मिल रही है। इसीलिए जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही हम बन जाते हैं। और स्वयं श्री महाराज जी कहते हैं कि ये सृष्टि सब कुछ जानती है, ये सृष्टि सब कुछ देखती है और ये सृष्टि आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है। महाराज जी के इस तथ्य में एक बात बड़ी ही गौर करने वाली है, वह यह है कि जितने भी लोग आपने देखे होंगे जो आज सफल हैं, उनके जीवन की एक बात आपको सदैव याद रखनी चाहिए कि उन्होंने इस सृष्टि के प्रति अपना समर्पण पूरी तरह से दिया हुआ है। वो सृष्टि की ओर समर्पित हैं, यानी कि इस सृष्टि से जितना ज्यादा आप प्रेम करेंगे, इस सृष्टि को जितना अपनत्व का भाव आप प्रेषित करेंगे, उतना ज्यादा ये सृष्टि आपके जीवन में आपके सोचे हुए कामों को पूरा करके देगी। और ये बात पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि हर चीज अपने इर्द गिर्द, कोई भी चीज आप देखें तो हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है। सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ के अंदर ऊर्जा विद्यमान है। आपके अंदर, मेरे अंदर, इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है। अब जो भी विचार आप सोचते हैं वो एक ऊर्जा है और जिस प्रकार के विचारों को आप सृष्टि में भेजते हैं उसी प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। अब आप सोच के देखिएगा कि अगर कभी आपके जीवन में बहुत मुश्किल दौर आया तो क्या उस समय आप नकारात्मक नहीं हो गए थे? और जितनी ज्यादा नकारात्मकता या जितनी ज्यादा नकारात्मक सोच आपने इस ब्रह्मांड में भेजी है उतनी ज्यादा नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं। तो ये एक अपने आप में प्रमाण है कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही बनोगे। इसमें गौर करने वाली बात मैं आपको बता दूं और विधि आपको बता देता हूं कि क्या विधि है जिससे हर बात, हर घटना, हर सोची हुई चीज आपके जीवन में घटित होगी जैसा आप सोचते हैं। लेकिन उससे पहले एक नियम आपको समझना होगा कि ये बात तो समझ में आ गई कि सब कुछ ऊर्जा है, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, लेकिन विधि कैसे पूरी होगी उसके लिए एक नियम है। पहले आप वो नियम जान लीजिए। नियम यह है कि जीवन में जितना भी हो सके सकारात्मक ही सोचिए। नकारात्मक बात गलती से भी, मजाक से भी अपने जीवन में मुख से ना निकालिए, क्योंकि ये सृष्टि आपकी ऊर्जा समझती है, ना कि आपके हाव भावों को, ना कि आपके द्वारा सोची गई उन भावनाओं को जिससे आप सच में बोल रहे हैं या झूठ में बोल रहे हैं या मजाक में बोल रहे हैं। ये बात ये सृष्टि नहीं समझती है। सबसे बड़ा नियम ये है। जैसे कई बार मजाक में भी हम कह देते हैं कि ऐसा होने से अच्छा होता कि मैं तो मर ही जाता। अब देखिए इस बात में कितनी नकारात्मक सोच है। भले ही ये बात आप अनचाहे बोल रहे हो, मजाक में बोल रहे हो, अनजानवश बोल रहे हो, लेकिन बात की सत्यता तो शब्दों पर आधारित होती है। अब इस बात में ऊर्जा कौन सी है ये बात सृष्टि नहीं जानती है। और इसी प्रकार से जब भी हम मजाक में, गुस्से में या नकारात्मक होके जो भी नकारात्मक बातें मुख से निकालते हैं वो इस सृष्टि में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। और वो बात पूरी कैसे होती है? अब आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि जब भी आपके जीवन में बुरा समय चल रहा होता है उस समय स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य भाव है, मनुष्य की बुद्धि है, तो मनुष्य बुरे समय में ज्यादातर नकारात्मक ही सोचता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी, मैं भी लगभग
90% से ज्यादा लोग जो बुरा समय के दौरान बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नकारात्मक बातों को ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए बुरे समय में ज्यादा समय लग जाता है हमें उससे उभरने के लिए, क्योंकि नकारात्मकता ही नकारात्मकता हम इस सृष्टि में भेजते रहते हैं। जितनी ज्यादा नकारात्मक बात आप करेंगे उतनी ज्यादा नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में होंगी, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक चीज ना हो जाए। बुरा समय इसीलिए लंबा होता है क्योंकि उस दौरान हम सकारात्मकता का साथ छोड़ देते हैं। ऐसे ही ठीक इसी के विपरीत क्या होता है, जब सकारात्मक समय चल रहा होता है यानी अच्छा समय चल रहा होता है, उस समय आपका मन बहुत प्रबल होता है। याद करने वाली बात है आपके लिए, आप स्वयं अपने मन में सोच के देखिए, खोज के देखिए कि जब आपका अच्छा समय चल रहा था उस समय जितने भी कार्यों को आप हाथ में ले रहे थे, जितने कार्यों में भी आप संलग्न थे, वो सारे कार्य आपने बड़ी ही कुशलता के साथ, सटीकता के साथ पूरे किए होंगे, क्योंकि उस दौरान आपका आत्मविश्वास का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होता है। और उसी के साथ साथ एक बात और आपने ध्यान की होगी कि जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है उस समय आप बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और आपका मन प्रसन्न है, आपके विचार प्रसन्न है, आपकी बुद्धि सकारात्मक है, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जितने भी काम आप करेंगे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और 100% कौशल के साथ करेंगे। तो जब 100% कौशल आपका लग गया, सकारात्मक सोच लग गई, पूरा आत्मविश्वास लग गया, तो दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं जो आप सबसे अच्छा ना कर सकें। और नकारात्मकता में क्या होता है कि जब बुरा समय है उस दौरान सोच भी नकारात्मक, विचार भी नकारात्मक, बातें भी नकारात्मक, और आत्मविश्वास का स्तर शून्य हो जाता है। अब सोचिए कि आपका आत्मविश्वास का स्तर बिल्कुल शून्य है, आपके अंदर कोई बहुत अच्छा कौशल भी है, तो आप उस अच्छे कौशल के चलते भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर भाव मन में यही है, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ये समय मुझे डुबा तो नहीं देगा। इसीलिए यही होता है कि आपका गलत समय आपके साथ गलत करवाता है, अच्छा समय अच्छा करवाता है। अब बात करते हैं उस चमत्कारिक विधि की जो आपको करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नियम आपको बताने जा रहा हूं। जीवन में जब भी बुरा समय चल रहा हो उस दौरान भी प्रसन्न रहना सीखिए। जैसे आप अच्छे समय में अपने मन को प्रसन्न रखते थे, आत्मविश्वास को उच्च रखते थे, अपनी सोच को उच्च रखते थे, बातों को उच्च रखते थे, ऐसे ही आपको नकारात्मक समय में भी करना है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप कहेंगे कि जब कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा तो मन प्रसन्न कैसे होगा। थोड़ा मुश्किल ये कार्य जरूर है, लेकिन अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आप इस विधि को नकारात्मक समय में अभ्यासित करने लग गए, इसको उसके साथ जोड़ने लग गए, आपका जीवन रातों रात पलट जाएगा। ये इतना सटीक विधि मैं आपको बता रहा हूं। एक बात आपको और मैं याद दिला दूं कि हमारे जितने भी साधु संत लोग हैं वो भी इस बात को उतना ही बल देते हैं जितना कि इस बात की प्रामाणिकता है। हमारे जो पूजनीय साधु संत लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि बुरे समय में भी जिस व्यक्ति का समान विचार करना, समान बुद्धि का रखना, समान व्यवहार करना रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख और दुख के इस झंझट से हमेशा के लिए निकल जाता है। यही सोच उनकी भी है। उनका कहना यही है कि हर बात को, हर समय को, हर अच्छे बुरे समय को समान भाव से देखिए, आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो आपने करना यही है, इस अभ्यास को अपना के देखिए कि जीवन में सकारात्मकता क्या होती है, नकारात्मकता क्या होती है, दोनों में भिन्नता करनी यदि आपको आ गई और दोनों में समान व्यवहार करना आ गया, आपका जीवन इतनी तेजी से पलटेगा, जीवन में इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। सफलता का सही मतलब क्या होता है, सफलता के सही मायने क्या होते हैं, यह आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये विधि आप अपने जीवन में अवश्य जोड़ के देखें और इसके परिणाम आप हमें प्रेषित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।